घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गलत अन्न से और गलत ढंग से पितरों का भोजन बनाने से लग जाएगा पितृदोष। पितरों का भोजन बनाने से पहले जरूर देखें कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। जी हाँ, हम सभी को पितृपक्ष में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी पितरों के लिए किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल मिल सकता है। कुछ लोग पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण तो विधि अनुसार कर लेते हैं, लेकिन पितरों को लगाए गए भोजन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गलत तरीके से पितरों को दिया गया भोजन आपके पितरों को नाराज कर सकता है। पितरों को दिया गया गलत भोजन आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है और आपके पितरों को अतृप्त कर सकता है। इसलिए पितरों के भोजन में 20 खास बातों का ध्यान जरूर रखें और इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज देंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी बताएं। 21 सितंबर 2021 दिन मंगलवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कल सुबह 5:51 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कल सुबह 5:07 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा, जो पंचक का आखिरी नक्षत्र होगा। गंड योग दोपहर 2:27 तक, इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध है, जो 12 बजे दिन के बाद किया जाएगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:11 से 10:43 तक और गुलिक काल दोपहर 12:14 से 1:45 तक। इन समयों में नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा का प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पितरों को बेहद प्रिय है। इस चीज का श्राद्ध में बहुत बड़ा महत्व है और पितरों को इस चीज का भोग लगाने से पितर के साथ साथ देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो कौन सी है वो खास चीज पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अब हम पितरों के भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि श्राद्ध में खीर का बहुत महत्व है। लेकिन खीर गाय के दूध की ही बनी होनी चाहिए। खीर सभी पकवानों में उत्तम है। पितरों को खीर का भोग लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं। चूंकि खीर मीठी होती है, इसलिए देवताओं को भी प्रसन्न करती है। खीर स्वादिष्ट और सात्विक भोजन है। वैदिक अनुष्ठानों में कई बार खीर से आहुति भी दी जाती है। अगर आपने नवरात्र में दुर्गा सप्तशती से हवन किया होगा तो आपने 11वें अध्याय में खीर से आहुति जरूर दी होगी। तो ऐसे में अगर श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए गाय के दूध से बनी उत्तम खीर से हवन की जाए तो भी महालक्ष्मी की सद्यः कृपा हो जाती है। कई मंदिरों में खीर से भगवान का स्नान भी कराया जाता है। श्राद्ध में खीर बनाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि धर्म ग्रंथों में हविष्य, अन्न
कहा गया है खीर को। इसका अर्थ है देवताओं का अन्न, जिसे अग्नि को अर्पित करने पर देवताओं सहित पितर भी प्रसन्न होते हैं। जब खीर समर्पित करके स्वाहा कहा जाता है तो ये खीर किसको मिलती है? देवताओं को। और जब खीर अर्पित करके स्वधा कहा जाता है तो ये खीर कहाँ जाती है? पितरों को। क्योंकि अग्नि की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा का काम है कि ये देवताओं के लिए कोरियर का काम करती हैं, देवताओं के लिए हविष्यान्न ले जाकर के उन्हें पहुंचाती हैं। और स्वधा जो इनकी दूसरी पत्नी हैं, ये पितरों को कब्य ले जाकर के उन तक पहुंचाती हैं। तो ये अग्निदेव की दोनों पत्नियां क्रमशः देवता और पितरों को हव्य और कव्य प्रदान करती हैं। इसीलिए कहा जाता है स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ठीक है। पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में माना गया है, तो खीर में उपयोग होने वाला दूध पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसी धार्मिक और ज्योतिषीय कारण से श्राद्ध में खीर बनाने का प्रबल विधान है। अब ये जान रहे हैं आप, वर्षा श्रावण भाद्रपद, सावन और भादों का महीना वर्षा ऋतु का होता है और आश्विन का महीना शुरू होते ही शरद ऋतु शुरू हो जाती है। तो इस ऋतु में बनाई जाने वाली खीर में सिर्फ और सिर्फ इलायची डालिएगा, क्योंकि अगर अपने जीभ के टेस्ट के लिए मेवा और केसर का प्रयोग करेंगे तो इससे पित्त बढ़ सकता है। और ये आश्विन के महीने में चूँकि बुखार की बीमारी पूरे देश में फैलती है, इसलिए पित्त का बढ़ना बुखार को बढ़ाता है। इसलिए इस महीने अगर खीर बनाई जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलायची डाली जाए, मेवा और केसर ना डाली जाए। मेवा और केसर डालना हो तो जाड़े के दिनों में जब आप खीर बनाएं तो उसमें मेवा और केसर जरूर डालें। जय मां विंध्यवासिनी। इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ, पता नहीं आप क्या सोचते होंगे, सनातन धर्म में कुछ भी छोटा से छोटा ऐसा कार्य नहीं है जिसका कि कोई ठोस आधार न हो। इसी क्रम में खीर के बारे में भी कहना चाहता हूँ। दूध और चावल का मिश्रण उत्तम माना जाता है। दूध को तो अमृत की संज्ञा दी गई है। दूध पीने से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। ऋतु की समाप्ति अर्थात शरद ऋतु की समाप्ति नहीं, वर्षा ऋतु की समाप्ति भादो महीने की पूर्णिमा को हो गया। अब आज से शरद ऋतु शुरू हो गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया, तभी श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे। शरद ऋतु का पहला दिन श्राद्ध का पहला दिन होता है। इस ऋतु परिवर्तन में दूध और चावल का मिश्रण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम माना गया है। खीर खाने से पित्त का शमन होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब 12 राशियों के राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के राशिफल की। पैसा, सेहत, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन आज कैसा बीतने वाला है? जी पंडित जी बताएं। देखो, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर कर रहा है सूर्य और बुध के साथ। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आज पैसे का लेन देन करना बहुत ज़रूरी ना हो तो आज पैसे का लेन देन ना करें। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है और आपके राशि से व्यय भाव में है, तो अगर मन में कोई दुविधा है तो डिसीजन ना लें और लालच भी ना करें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। सर्दी, कफ या बुखार से थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो सोच समझ करके किसी की मदद करें, ना वरना मुसीबत बढ़ सकती है। घर में फटे पुराने कपड़े बिल्कुल ना रखें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। तो सेहत, पैसा, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। साथ ही जानेंगे वृषभ राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी बता दें। वृषभ राशि में भले राहु की स्थिति है,
लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी बुध सूर्य मंगल के साथ इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम नवम को भी धन का स्थान माना गया है, भटकिएगा मत। ये पाराशर होरा में लिखा है, ये सुरेश पांडे नहीं कह रहे हैं। पंचमम नवमम चैव विशेषम धर्मुच्यते। किसी के आर्थिक स्थिति का अगर आपको सही मूल्यांकन करना है तो उसके द्वितीयेश एकादशेश के साथ साथ पंचमेश और नवमेश को भी बिना देखे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज आपको कारोबारी डील में सफलता मिलेगी। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। तबीयत बिगड़ सकती है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहु की जो स्थिति है, केतु की जो दृष्टि है, चंद्रमा का जो प्रभाव है, वो इस बात का संकेत है कि हल्की सी तबीयत में गिरावट के संकेत बने हुए हैं। यात्रा के दौरान पूर्ण रूप में सतर्कता बरतें। अगर वाहन चला रहे हैं तब तो और भी सतर्क होने की ज़रूरत है। आज घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। स्वागत है आपका लोकेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। Before making a call to any more. चलिए हम आगे कालचक्र दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे उन्हें शामिल करेंगे। आइए अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। क्या पितरों के भोजन के लिए नमक का इस्तेमाल करना सही है? क्या पितृपक्ष में नमक का दान करना शुभ है? ये सारी बातें पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नमक की बात आ गई ना। नमक बहुत सस्ता चीज़ जरूर है, लेकिन नमक से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। समझ लीजिए कि आप किसी को खीर खिलाते हों, पूड़ी खिलाते हों, अन्न खिलाते हों, कोई नहीं कहता कि पूड़ी हराम, खीर हराम। अगर किसी को सबसे खराब डिग्री कोई देनी होती है, सबसे खराब उपाधि कोई देनी होती है और सबसे निकृष्ट संबोधन किसी को देना होता है तो कहा जाता है नमक हराम। नमक हराम का मतलब कि जिसका नमक खाया उसके साथ कृतज्ञता न करे, वो है नमक हराम। पितृपक्ष में भोजन में सात्विकता बढ़ाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में सेंधा नमक सबसे शुद्ध नमक माना गया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। जानते हैं क्यों? तो अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ईरान में ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिन पहाड़ों को खोदने पर ये सेंधा नमक निकलता है। एक तरह का ये पत्थर ही होता है, इसे पीसा जाता है, बड़ा मुलायम होता है और इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। ये जन्मजात सेंधा नमक बन के पैदा ही होता है। कहाँ से आता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ईरान के पहाड़ों में से ये नमक निकलता है। तो पितृपक्ष में नमक दान का बहुत महत्व है। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नमक का दान करे तो उसका दुर्भाग्य दूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल नमक ले जा करके किसी को आप दान कर दीजिए। नमक दान करने के लिए चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, तेल, ये सारी चीज़ों के साथ नमक का पैकेट भी दान करना चाहिए। इससे चाहे जितना राहु केतु का बुरा प्रभाव होगा वो बुरा प्रभाव भी दूर होगा और पितर भी संतुष्ट होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। इनके पास आज पैसा आएगा या फिर खर्च ज्यादा होगा, मुनाफा बढ़ेगा या घटेगा, रिश्तों के लिहाज से कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन, साथ ही इनके लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। आज तो आपकी भाई बल्ले बल्ले है। आपके 10वें भाव में चंद्रमा सीधा सीधा यही कह रहा है कि अगर आज आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ जबरदस्त मिलेगा और आज आपका विवेक भी प्रशंसा के योग्य है। सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी करीबी व्यक्ति से कोई आपको बड़ा उपहार मिल सकता है और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन आपको इमोशन में आकर के, भावुकता में आकर के कोई फैसला नहीं लेना है। आज किसी दिव्यांग की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा,
शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक ब्रिजलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल ब्रिजलाल जी। चलिए आगे हम अपने कॉलर को शामिल करेंगे। अब जल्दी से जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का पूरा राशिफल। पंडित जी बताएं इन्हें आज क्या खास उपाय भी करने चाहिए। देखो अभिलाषा, कर्क राशि के जातकों का गोचर ये है कि बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों की अब दृष्टि कर्क राशि पर हो गई है और भाग्य स्थान में चंद्रमा है। तो कहने का मतलब निवेश करने से कहीं अगर 2 रुपये आप लगाते हैं तो उससे 2 का 4 जरूर होगा, लाभ जरूर मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी और आपका इमीडिएट बॉस आपकी तारीफ भी करेगा। सबसे बड़ी बात है कि माँ से रिश्ते सुधरेंगे। अगर आज आप अभी तक बीमार थे तो अब सेहत में सुधार भी शुरू होगा। गहरे पानी से और जलाशय से दूर रहें, वरना पानी से संबंधित दुर्घटना के संयोग बने हुए हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो आपके पास बड़ा आस लेकर के आया हो, उसे भरसक कोशिश करिए कि खाली हाथ न लौटाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृपक्ष में किन चीजों का इस्तेमाल करना आपकी किस्मत के लिए भारी पड़ सकता है। पितरों के भोजन में किन चीजों का इस्तेमाल पितरों के क्रोध को बढ़ा सकता है। भूल कर भी पितृपक्ष में कौन सी 2 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज हम ये जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, किन 2 चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए श्राद्ध में। देखो ऐसा है अभिलाषा, श्राद्ध पवित्रता और सात्विकता, ये दोनों चीजों की डिमांड करता है। श्राद्ध माने श्रद्धा से जो किया जाए जी, श्राद्ध माने जो श्रद्धा से किया जाए, और श्रद्धा से वही कार्य हो सकता है जिसमें सात्विकता हो, जिसमें रजोगुण होगा, जिसमें तमोगुण होगा, उसमें श्रद्धा कहाँ होगी। तो पितृपक्ष के 15 दिन ना तो लहसुन प्याज का सेवन करें और ना ही श्राद्ध के भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि भैया खेत में से पैदा होता है लहसुन प्याज, वो कौन सा नॉनवेज है कि उसको आप इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। तो इसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रियः। भगवान ने बताया है कि पूति शब्द का प्रयोग जब आया है तो पूति का अर्थ है प में इति प्रत्यय लगा हुआ है। प में इति प्रत्यय लगने का मतलब प्रकृति द्वारा दुर्गंधित, जो प्रकृति के द्वारा दुर्गंधित हो वो है पूति। हमारे गांव में कहते हैं कि 1 पूती लहसुन देना, 1 पूती प्याज देना। पूति जो है वो अपभ्रंश है। तो लहसुन और प्याज एक ऐसी वनस्पति है जो पैदा होते ही दुर्गंध करती रहती है। इसमें कहीं अलग से दुर्गंध नहीं मिलाया जाता है, बल्कि ये पैदा होते ही दुर्गंध युक्त रहती है। इसलिए इसके खाने से अपान वायु गंदी हो जाती है, डकार आता है तो वो गंदा हो जाता है, शरीर में आलस्य बढ़ती है, निद्रा प्रमाद बढ़ता है, शरीर में काम की वृद्धि हो जाती है, वासना बढ़ जाती है। इसलिए श्राद्ध के दिनों में हम अपने सभी दर्शकों से, खासकर उन लोगों से जो लोग अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, माता पिता का तर्पण पिंडदान कर रहे हैं, उनसे कहेंगे कि 15 दिनों तक आप लहसुन प्याज जैसे तामसिक चीज़ों से अपनी दूरी बना करके रखिए। श्राद्ध पक्ष के 15 दिन हम पितरों की पूजा करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। तो श्राद्ध में लहसुन, प्याज और गाजर ये तीनों चीज़ें वर्जित हैं। लहसुन और प्याज ये तामसिक भोजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गीता क्या कहती है। लहसुन और प्याज का सेवन करने से क्रोध बढ़ता है, एकाग्रता में कमी आती है। श्राद्ध का समय पूजन और ध्यान का समय होता है। ऐसा कार्यों में मन की पवित्रता और एकाग्रता बहुत जरूरी होती है।
इसलिए श्राद्ध में लहसुन और प्याज का सेवन करना मना है। इसलिए हर व्रत और त्योहार में सात्विक भोजन बनाने और खाने का हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन बातों का आप जरूर रखें ख्याल। और अब आइए राशियों की ओर बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? पैसे, कामकाज, रिश्ते और सेहत को लेकर उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए पंडित जी? देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो मेरी बात सुन लीजिए। आज आपके राशि का स्वामी सूर्य भले ही द्वितीय धन भाव में बैठा हुआ है, लेकिन आपका जो व्ययेश चंद्रमा है वो इस समय अष्टम भाव में बैठ करके आपके व्यय भाव को देख रहा है। ऐसे में शेयर बाजार में अगर पैसा लगाने के आप आदती हैं तो आज शेयर बाजार में पैसा लगाने की कोशिश ना करें। आपका डिसीजन गलत हो सकता है, इस बात की संभावना बनी हुई है। निर्धारित कार्यों पर ध्यान दें। बच्चों को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना बरतें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अजय जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 29 दिसंबर 1973 और नाम मेरा अजय है। सुबह का टाइम है पर फिक्स टाइम नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ना, एक तो हमारा पिताजी के प्रॉपर्टी का भी मतलब चल रहा है, केस चल रहा है, वो सोल्व होगा या नहीं होगा? क्योंकि कोई कहते हैं तुम्हारे पिताजी का जो भी है ना वो आपके लिए जहर है। तो दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, मेरा मतलब घर कब बनेगा अपना खुद का? चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पिता की प्रॉपर्टी की एक एक इंच चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और ऐसा नहीं कोई चीज़ें आपके लिए जहर हैं, ये कहने वालों के दिमाग में जहर भरा हुआ है। पिता की संपत्ति कभी पुत्र के लिए जहर नहीं होती है। दूसरी बात, घर बनाने के लिए जो आपने प्रश्न किया है, तो इसमें आप जान लीजिए बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। बस एक मन बनाने की ज़रूरत है आपके। अगर आप मन बना करके दृढ़ विचार बना लें कि नहीं आप शुरू कर देना है, तो घर शुरू हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं कहीं न कहीं से आपके साथ हैं। इसलिए घर में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और राशिफल हम जानते हैं अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को आज क्या शुभ उपाय करने चाहिए और किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए, ये सब बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी। जब कन्या राशि है आपकी, तब आप ये भी जान गए होंगे कि आपके खर्च का स्वामी सूर्य आपकी राशि में इस समय गोचर कर रहा है। तो खर्चे की संभावना तो रहेगी भाई। आप चाहे जितना अपना हाथ रोकना चाहें, लेकिन हाथ रुकेगा नहीं, खर्च होगा ही होगा। जहाँ तक वर्क फ्रंट की बात है, कामकाज की बात है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है, लग्न में बैठा हुआ है, अपनी राशि में, उच्च राशि में है, तो नया काम शुरू कर सकते हैं तो करिए। हाँ, परिवार में मनमुटाव हो सकता है और बाहर का खाना प्रयोग करने से बचें और गुस्सा और वाणी दोनों पर संयम रखें। पेड़ पौधे लगाइए और उनको जल भी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक कमलेश जुड़ रहे हैं। स्वागत है कमलेश जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरी बेटी के बारे में और बेटे के बारे में पूछ रहा पंडित जी। जी कमलेश। हाँ जी, नेहा शर्मा, 2 दिसंबर 1992। जी। 7:42। जी। हाँ जी। क्या जानना चाहती हूँ कमलेश बेटी के बारे में? हाँ जी, उसकी नौकरी के बारे में और उसकी शादी के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, और बेटे के बारे में
उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ और भविष्य के बारे में। देखो, स्नेहा के बारे में तुमने प्रश्न किया है, नौकरी और विवाह के बारे में, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अभी 6ठी 8वीं है। अभी इसके नौकरी में तो विलंब दिखाई दे रहा है मुझे, और ये नौकरी का विलंब 5 से 6 महीने तक का भी हो सकता है, और नौकरी भी बहुत अच्छी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसे नौकरी अगर चाहिए तो 40 दिन लगातार शिव मंदिर जा कर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाए और देसी घी का दिया शिव मंदिर में जलाए। इससे इसके नौकरी का कार्य संपन्न होगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में तो यही कहूँगा कि बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल बना हुआ है। जरा सा घर के लोगों को और कोशिश करने की ज़रूरत है, विवाह कार्य हो जाएगा। और आप इनकी माँ हैं तो आपको चाहिए कि आप जब ये नहाने बाथरूम में जाएं तो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर जाएं और इनके नहाने वाले पानी में डाल दें और उसी पानी से ये नहाएं। 60 दिन तक इनको ये स्नान करवाइए आप देखिए कितना सुंदर चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होती है कि आपको भी ऐसी कल्पना नहीं होगी। नौकरी का थोड़ा सा अभी भाग्य बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इन्हें 40 दिन भगवान शिव के शिवालय में जाकर के जल दूध बेलपत्र और देसी घी का दिया अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्राद्ध के भोजन में किन चीजों का इस्तेमाल आपको पितरों की असीम कृपा दिला सकता है और किन चीजों का इस्तेमाल पितरों को क्रोधित कर सकता है? साथ ही श्राद्ध में खाना पकाते समय किस दिशा की ओर चेहरा नहीं होना चाहिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। पंडित जी बताएं। देखिए, श्राद्ध के भोजन को बनाते समय श्राद्ध में जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ होता है। जो भी आप पकवान श्राद्ध में बनाते हैं आपके पितरों की पसंद का होना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में तिल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है। श्राद्ध के भोजन में चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, खीरा और काला नमक, बैगन, अरवी, काली सरसों, बासी और खराब भोजन बिल्कुल भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, आलू, कच्चे केले की सब्जी बनाई जा सकती है। श्राद्ध में खाना पकाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में पत्तल का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। पितरों को कुछ भी अर्पित करने के लिए अगर आप उसे पत्तल पर अर्पित करते हैं तो निसंदेह ये सबसे उत्तम हो सकता है। और पिंड जो पितरों के लिए अर्पित किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो पिंड अर्पित किया जाता है उसे पत्तल पर ही समर्पित करना चाहिए। चाहे आप जितने भी धनवान हैं, चाहे आप जितने भी वैभववान हैं, आप चाहें तो उसके लिए नई नई थालियाँ उपयोग में ला सकते हैं, सब सही है। लेकिन पितर संतुष्ट होते हैं पत्तल से, क्योंकि पत्तल प्रकृति के द्वारा निर्मित है और उस पर जो भी चीज़ आप अपने पितरों के लिए समर्पित करते हैं उसे वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं कुसुम लता हैं फिरोजाबाद से। कुसुम जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, किरण है मुंबई से। किरण जी, स्वागत है, पूछिए अपना प्रश्न। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार किरण जी। हाँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी का नाम है रश्मि आर्य, जन्म तारीख है 29/6/1993, जन्म समय है 9:15 सुबह का और नवी मुंबई में जन्म हुआ है। और मुझे उसकी शादी के बारे में पूछना है पंडित जी की, मतलब शादी कब होगी और लड़का कैसा होगा, किस फील्ड में होगा। देखो, शुक्र और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। विवाह के संयोग तो इसके शुरू हो चुके हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी विवाह तय होने में मार्च अप्रैल तक का भी समय लग सकता है। आप अपने बेटी से कहिए कि वो कात्यायनी मंत्र का जप 10 माला सुबह 10 माला शाम 21 दिन करे। ऐसा शुरू करे कि उसमें 21 दिनों के अंदर ब्रेक न हो।
और दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जला के कात्यायनी मंत्र का जप करे। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः क्लीम ओम। इस मंत्र का 10 माला जप कमल गट्टे की माला पर पीला कपड़ा पहनकर मुंह में पान डाल करके पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके केले के पेड़ के पास एक सरसों के तेल का दिया जला के ये अनुष्ठान करें। 21 दिनों के बाद ही मनोकामना पूरी होने के संकेत आपको मिल जाएंगे। और चलिए आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कालचक्र में अब बात होगी तुला राशि वालों के आज के संपूर्ण राशिफल की। तो राशिफल के साथ साथ किन बातों का इन्हें खास ख्याल रखना है, आज कौन सा उपाय और अंक और रंग इनका साथ देगा, ये भी जानते हैं। जी पंडित जी। तुला राशि से खर्च के स्थान में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है और स्वगृही बुध भी बैठा हुआ है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर खर्च करना जरूरी है तो सोच समझ करके खर्च करें, बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं। कारोबार में साझेदारों से मेल जोल बढ़ाइए और शादी की बात आपके पक्की हो सकती है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मन पर संयम रखने की आवश्यकता है और गहरे पानी से दूर रहिए। भीगे हुए जौ पंछियों को डालिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा राशिफल। साथ ही जानेंगे इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। जी बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति 9 अंश 44 कला पर है और आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो धनेश की स्थिति जो पराक्रम भाव में बृहस्पति की है वो इस संकेत कर रही है कि लाख प्रतिरोध के बावजूद भी धन लाभ होगा। रुका हुआ काम समय पर पूरा होगा और साथ काम करने वाले आपका सहयोग करने के लिए मजबूर होंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी और यदि आप महिला हैं तो आपके मायके से कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। बीमारी में सुधार होने की संभावना है। गलत विचार और बुरी संगत से बचें। आज सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक रेखा हमारे साथ जुड़ रही हैं हिमाचल प्रदेश से। रेखा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। जी रेखा जी, पूछिए अपना सवाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध का खाना बनाते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, कुछ खास नियम जिसका हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए श्राद्ध का भोजन बनाते समय। बस नियम का मतलब यही है अभिलाषा, स्वच्छता जी और पवित्रता। कुल मिलाकर स्वच्छता और पवित्रता। आप हर दृष्टि से देखिए कि स्वच्छ क्या है, पवित्र क्या है, उसी को अपना लीजिए। वही आपको शास्त्रों में लिखा हुआ कानून मिल जाएगा। जी। तो कहने का मतलब ये है कि श्राद्ध का खाना बनाते समय पहली बात तो चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए और खड़ाऊं पहन सकते हैं। खड़ाऊं लकड़ी की होती है। चप्पल में बिल्कुल सात्विकता नहीं होती है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य या श्राद्ध कर्म का भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार के चप्पल जूते को नहीं पहनना चाहिए। भोजन पकाने के लिए रसोई में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। तो शास्त्रों में अन्न को पूजनीय और देवतुल्य माना गया है। ऐसे में रसोई में जूता चप्पल पहन करके ना जाएं, तभी ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है तो सिर्फ त्योहारों में या पूजा पाठ के समय रसोई में भोजन बनाते समय चप्पल जूता पहन करके ना जाएं। पंजीरी बनाते समय, खीर बनाते समय, पंचामृत बनाते समय आपको जूता चप्पल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जूता चप्पल पहन करके किसी भी प्रकार के प्रसाद का निर्माण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि भोजन करते समय भी जूता चप्पल उतार करके ही भोजन करना चाहिए। आज एक नई संस्कृति आई है
डाइनिंग टेबल पर भोजन करने की एक मेज होती है जिस पर लोग बैठते हैं चारों तरफ और भोजन करते हैं। तो जब भोजन डाइनिंग टेबल पर हो रहा है तो पैर में जूता भी होता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि डाइनिंग टेबल पर आप पहने जूता पहन करके बैठें, लेकिन जब भोजन करने की बारी आए तो धीरे से एक पैर से दूसरे पैर का, दूसरे पैर से दूसरे पैर का जूता निकाल दें और बिना जूता पहने भोजन करने की चेष्टा करें। इससे भोजन भी आपके लिए फायदेमंद होगा और आपकी मानसिकता भी शांत हो जाएगी। आप भी गुस्सा और क्रोध नहीं करेंगे। भोजन करते समय जूते चप्पल उतार देना चाहिए। मेरे कहने का आशय इतना ही है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सुशीला हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। सुशीला जी स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो, हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ सदा सुखी रहो सुशीला। मैं पंडित जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे 3 सवाल है। एक तो मेरे एक नवेदा में जमीन है, वो पता नहीं मिलेगी कि नहीं है। मेरी 40 से उम्र जा रहा है, मेरे नाम है सुशीला। एक दूसरा मकान खरीदने का चाह रहा हूँ, वो मेरे खरीदाएगा कि नहीं खरीदाएगा, ये मेरे बता दीजिए। नोएडा वाली जमीन तो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शुक्र और शनि चतुर्थ दशम की दृष्टि में है, तो नोएडा वाली जमीन तो आपकी खटाई में पड़ गई है। उसका मिलना तो मुझे बिल्कुल असंभव लग रहा है। और दूसरी बातों के लिए तो ये समझ लीजिए कि अभी से लेकर के मार्च के बाद आपके थोड़े से दिन अच्छे होने शुरू होंगे और फिर आपके सपने भी पूरे होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोपाल हैं जयपुर से। गोपाल जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पांडे जी आपको कोटि कोटि नमन। जय मां विंध्यवासिनी भैया। गोपाल जी मेरे 3 सवाल है। मेरा पोता है जिसकी उम्र है 19 साल, नाम है हितेश जी। उसको मैंने बी फार्मा कोर्स दिलवाया है, क्या इसके लिए सही है? और ये नौकरी लग जाएगा, शादी हो जाएगी? दूसरा, इसी का पापा मतलब मेरा बेटा, वो 13 साल से संविदा पे अर्ध सरकारी लगा हुआ है, प्रमाण कब तक होगा? मेरी उम्र 34 साल, मेरा नाम है गोपाल लाल। मेरा पेट का जो है वो पाइल्स और वो पेट की सारी बीमारी रहती है मेरी। और चलिए गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पोते के बारे में बता देता हूँ। आपने अपने पोते के बारे में जो प्रश्न किया है तो आपने बहुत सही उसको बी फार्मा का कोर्स दिलवाया है और इसमें उन्हें सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको निराश भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बी फार्मा डी फार्मा करने के बाद अगर वो अपना मेडिकल का काम शुरू करेंगे तो उसमें शायद उनको नौकरी से ज़्यादा 10 गुना लाभ मिलेगा। भविष्य उनका मुझे बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक उनके पिताजी की बात है तो उनके पिताजी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उनके पिताजी का संविदा पर जो नौकरी है उसमें अभी परमानेंट होने जैसी कोई स्थिति बनी नहीं है। अभी परमानेंट होने में समय लग सकता है और या उन्हें न्यायालय में जाकर के अपने परमानेंट के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उससे भी सफलता मिलने की संभावना बनेगी। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि आपका परिवार बहुत ही सात्विक और बहुत ही धैर्य और विवेक के साथ जीवन जीता है, इसलिए जो सामाजिक रिश्ते और सामाजिक संस्कार हैं वो समय पर और सही समय पर और ठीक ढंग से संपन्न होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशियों की बात करते हैं। तो धनु राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, आज का उनका दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, धनु राशि के जातकों के बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके धन भाव में शनि और बृहस्पति का गोचर है, आपके सुख भाव में चंद्रमा का गोचर है, आपके रोग स्थान में राहु है और व्यय स्थान में केतु है। तो अचानक धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। वो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपके आमदनी के स्थान में शुक्र स्वगृही है, इसलिए कह रहा हूँ कि आमदनी होगी और होके ही रहेगी। लेकिन अगर कोई नया काम शुरू आज करोगे आप
तो आज आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और बच्चों को लेकर के तनाव भी बढ़ सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है, यात्रा टालने में ही भलाई है। मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं आज मकर राशि वालों की ग्रहों की चाल क्या कह रही है, कितना असर पड़ने वाला है इनके ऊपर, और आज इनको किन बातों का ख्याल रखना है पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनि और बृहस्पति की स्थिति है भाई। भाग्य भाव में 3 ग्रह आपके विराजमान हैं और आजीविका भाव में स्वगृही शुक्र है। इसलिए पैसों को लेकर के किसी से वाद विवाद न करें। कारोबार में आपको मेहनत के मुताबिक परिणाम प्राप्त होगा। रिश्तों की बात करें तो परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को आप थोड़ा सा अनफिट, अस्वस्थ महसूस करेंगे। गहरे पानी, तालाब, जलाशय, नदियों से दूर रहें। हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद अब कुंभ राशि वालों का राशिफल जानते हैं। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। जी पंडित जी बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से द्वितीय भाव में इस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है और 12वें भाव में शनि और गुरु का गोचर है। तो आमदनी तो बढ़ने की संभावना है, लेकिन भाई बहन के साथ मिलकर के कोई नया काम आप अगर शुरू करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, तनाव दूर होगा। बस आवेश में आकर कोई काम मत करिए। आज तामसिक भोजन और चीज़ों का त्याग करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आखिरी राशि मीन राशि की। आज का उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है और किन बातों का ख्याल रखना है। जी पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं 5 अंश 52 कला पर। सूर्य मंगल बुध की दृष्टि भी बनी हुई है और भाग्य स्थान में केतु भी है। तो ऐसे में इसलिए बता रहा हूँ केतु है, डराना नहीं चाहता हूँ आपको, इसलिए कि खर्च और लेन देन में संयम रखें। दिखावे में आकर के और वाहवाही में आकर के बहुत अपना पैसा मत फूंकिए, नहीं तो कल ही आपकी बजट की स्थिति खराब हो जाएगी। वाहवाही में आकर के कुछ भी मत करिए। कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल आपको मिलेगा। घर में किसी से तकरार बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। क्रोध और वाणी पर अगर नियंत्रण रखेंगे और दिन भर मुस्कुराने की कोशिश करेंगे तो शायद काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक रहेंगी। बहन को दे सकते हैं तो कोई गिफ्ट दें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृपक्ष में क्या दान करने से संकट टलेगा, दूर होगी दरिद्रता, सुख बढ़ेगा और पितरों की कृपा मिलेगी। पंडित जी ये बताएं। देखिए, श्राद्ध में गाय का दान करने से अर्थात गोदान करने से सुख संपन्नता बढ़ती है। परिवार का विपदाओं से रक्षा होती है और परिवार की विपदाओं से रक्षा के लिए श्राद्ध में तिल का दान करना चाहिए। श्राद्ध में घी का दान करना परिवार के लिए शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इसी तरह से श्राद्ध में अनाज का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्राद्ध में भूमि दान करने से संपत्ति और संतान का सुख मिलता है। श्राद्ध में कपड़े दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में गुड़ का दान करने से भी परिवार में दरिद्रता समाप्त होती है। और श्राद्ध में नमक का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, पितृपक्ष को लेकर हम आपसे कई तरह की जानकारी ले रहे हैं और इससे बहुत लाभ मिलता है हमारे दर्शकों को, लेकिन ये कोरोना का काल है और ऐसे में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे हम अगर ब्राह्मणों को नहीं भी बुला पा रहे हैं तब भी जो हमारी मंशा है, जो हमारा कर्म है वो पूर्ण हो और लाभ मिले? देखिए, सही बात यह है कि कोरोना काल में ब्राह्मण नहीं भी मिल रहे हैं, ये भी बात सच है। तो ऐसे में आपको
सारी पकवान वगैरह घर में बनाना चाहिए और उसे बढ़िया सुंदर मतलब कि पत्तल पर रख करके और श्रद्धापूर्वक गाय को ले जा करके समर्पित करना चाहिए और गाय के साथ साथ गाय के बछड़े को भी खिलाना चाहिए जी। गाय का बछड़ा या बछड़ी हो तो उसे भी ये सब सारी चीज़ें खिलानी चाहिए। जितना पुण्य आपको ब्राह्मण को खिला करके या मतलब पूजा पाठ में संलग्न लोगों को खिलाकर प्राप्त होगा, उतना ही गऊ को भी खिलाने पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मानक है हमारे साथ, माफ कीजिएगा, आनंद है हमारे साथ। आनंद जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित, मेरी बेटी का जन्म 7 मई 1995 को दोपहर में 2:43 पे हुआ था जी। मैं उसके विवाह और नौकरी के विषय में जानना चाहता हूँ। जिसके विवाह और नौकरी के विषय में जानना चाहते हैं उनका क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम निधि पाल। चलिए, तो निधि के बारे में बताना चाहूँगा कि उनके विवाह भाव का स्वामी शुक्र है, मंगल शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है, तो विवाह में अभी भी 1 वर्ष का विलंब बना हुआ है और दशम भाव का स्वामी सूर्य मंगल के साथ है। नौकरी में ज़्यादा देर नहीं है, काम में जल्दी सफलता मिल जाएगी। विवाह होने में 1 साल का समय लगेगा। उसे चाहिए कि गेहूं का आटा और गुड़ 5 मंगलवार किसी मंदिर में दान करे। और एक और कॉलर शिव कुमारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका, आप पूछिए क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हमारा नाम पंडित जी शिव कुमारी है, हम लखनऊ से बोल रहे हैं और हमारी उम्र लगभग तारीख तो नहीं पता है लेकिन 30 से 31 साल की है। हमारे पति जो भी काम करते हैं पता नहीं क्यों सर इनका काम में मन भी नहीं लगता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि खुद का अपना धंधा करें या फिर नौकरी ही करें। और एक हमारा सवाल है पंडित, हमारे बड़े भाई हैं, उनका बलराम नाम है, उनकी पत्नी घर नहीं आ रही, एक बच्चा भी लड़का है 5 साल का, तो ऐसा आएगी यहाँ कि नहीं आएगी? ये 2 सवाल है सर। देखो, सबसे पहला वाला प्रश्न जो आपके पति वाला है उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी शिव कुमारी सूर्य है और आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र द्वितीय द्वादश में बैठे हुए हैं। आपके पति देव अपनी योग्यता के अनुसार सही काम का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सारी परेशानी है। आप अपने पति देव को आग्रह पूर्वक बोले कि वो कॉस्मेटिक का काम करें जिसमें सफलता मिलेगी और आपका भविष्य अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं का हल आपने किया और पितृपक्ष को लेकर बहुत अहम जानकारी आपने हमें दी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए लगातार न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।